नमस्कार दोस्तों, जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज हम एक कथा का श्रवण करेंगे जिसके सुनने मात्र से ही सुख समृद्धि की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जो इंसान के भाग्य में होता है वो होकर ही रहता है। माता पार्वती पूछती हैं कि हे देवों के देव महादेव, ये भाग्य क्या होता है? तो महादेव कहते हैं कि हे देवी, कलयुग के काल चक्र को भाग्य कहते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, इसलिए हे देवी आज इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। जो भी लोग मेरी इस कथा को सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, आधा अधूरा इस कहानी को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिएगा। अगर आप एक अच्छे शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक मछुआरा रहता था। उसे बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भी मिल पाती थी और इस तरह मछुआरा और उसकी पत्नी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ समय बाद उस मछुआरे के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। मछुआरे की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों पत्नी पत्नी बहुत ही खुश थे, क्योंकि शादी के कई सालों के बाद उनके घर में एक बच्चा ने जन्म लिया था। जब पड़ोसियों को पता चला कि मछुआरे के घर एक बच्चे ने जन्म लिया है, तो मछुआरे के रिश्तेदार एवं उसके पड़ोसी उसके घर आने लगे। घर में जश्न का माहौल था और वहां सभी लोग खुशियां मना रहे थे। उस दिन एक प्रतिष्ठित संत मछुआरे के घर पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। वे द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगने की पुकार करने लगे। मछुआरे के घर उस दिन बहुत ही हर्षोल्लास था, इसलिए जब मछुआरे ने संत को द्वार पर खड़ा देखा तो वह बाहर आकर उनसे पूछता है कि महात्मन बोलिए, आपको क्या चाहिए? महात्मन, आप हमारे घर आकर शुभ समय को बहुत ही शुभ बना दिया है। कृपया अंदर आइए और खाना पीना का आनंद लीजिए और मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। बहुत ही दिनों के बाद हमारे घर में एक नया सदस्य आया है। जब मछुआरे ने बार बार विनती की तो संत जी इनकार नहीं कर पाए और वे मछुआरे के साथ घर में चले गए। पति पत्नी ने बड़े श्रद्धा के साथ संत को भोजन कराया। भोजन के बाद मछुआरे ने संत से कहा, हे प्रभु, यह मेरा पुत्र है, इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इसके जीवन में कभी भी दुख और कष्ट न आए। जैसे ही संत जी ने अपने हाथ को उठाया तभी बच्चे के माथे पर नजर पड़ी। उन्होंने माथे पर एक चंद्रमा का निशान देखा और गहरी चिंता में डूब गए। मछुआरे ने जब संत को गहरी सोच में डूबा हुआ देखा तो उसने पूछा, हे प्रभु, क्या बात है? आप मेरे पुत्र को देखकर आप किस चिंता में डूब गए हैं? सब ठीक तो है ना? तो संत महात्मा ने उत्तर दिया, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ कुशल मंगल है। तुम्हारे घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है वह तो बहुत ही भाग्यशाली है। उसके माथे पर जो निशान है वह दर्शाता है कि तुम्हारे बेटे के जीवन में राजसी योग लिखा है और यह 16 वर्ष की आयु में ही इस राज्य का राजा बनेगा। मछुआरे ने पूछा, महात्मा, यह कैसे मुमकिन है? एक गरीब का बेटा कैसे एक राजा बन सकता है? तब महात्मा ने उसे समझाया कि बेटा, भगवान की इस दुनिया में सब कुछ संभव हो सकता है। इस बच्चे ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए इसे इस जन्म में राजसी योग की प्राप्ति होगी। महात्मा ने मछुआरे को समझाया कि जब मछुआरे और उसकी पत्नी ने यह सुना तो उन्हें बहुत ही खुशी हुई और हमारे घर में एक साधारण बालक ने जन्म नहीं लिया बल्कि एक राजा का जन्म हुआ है। इस बात की खबर जब गांव वालों को मिली तो वे लोग मछुआरे के पुत्र के दर्शन करने के लिए एक एक करके गांव वाले उसके घर आने लगे। तो दूसरी तरफ वह राजा जिसकी बेटी के साथ विवाह की भविष्यवाणी महात्मन ने की थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते वह बहुत दूर निकल गए थे। जंगल के पास एक कुटिया देखा जहाँ एक साधु ध्यान लगाए बैठे थे। राजा को बहुत तेज से प्यास लगी थी।
उनका गला प्यास से सूख रहा था। राजा ने संत महात्मा को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, कृपया मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए। साधु महात्मा बोले, रुकिए महाराज, मैं पानी लाता हूँ। महात्मा ने जल से भरा हुआ कलश राजा के हाथ में थमा दिया और राजा ने जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जैसे ही राजा ने पानी पिया और चलने के लिए तैयार हुआ, उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो एक साथ मिलकर मछुआरे के घर से उसके नवजात शिशु को देखकर आ रहे थे। राजा ने जब भीड़ को आते देखा तो उसने संत महात्मा से पूछा, ये सभी लोग कहाँ से आ रहे हैं? राजा के पूछने पर संत महात्मा ने उत्तर दिया कि राजन, ये सभी लोग मछुआरे के घर से आ रहे हैं, जहाँ हाल ही में एक बच्चे का जन्म हुआ है। राजा ने पूछा कि संत जी, उस बच्चे में क्या विशेषताएं हैं कि सभी लोग उसके दर्शन करके आ रहे हैं? तो संत ने कहा, राजन, उस बच्चे के माथे पर एक ऐसा निशान है जो इस बात का संकेत करता है कि वह इस जन्म में इस नगर का राजा बनेगा। राजा ने कहा, ये सभी बातें झूठ हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस नगर का राजा तो मैं हूँ। मैं क्यों अपनी बेटी का विवाह एक गरीब मछुआरे के साथ करूंगा और इस राज्य का राजा बनाऊंगा? संत महात्मा बोले, राजन, कोई भी व्यक्ति न किसी का भाग्य बदल सकता है और न ही बना सकता है। बनाने और बिगाड़ने का तो काम ईश्वर का होता है। और जहाँ तक ये बात है कि आप सोच रहे हैं मछुआरे के बेटे को राजा बनने की, तो बता दूं कि आज से 16 साल बाद उस मछुआरे के बेटे का विवाह आपकी प्रिय बेटी के साथ होगा और उस विवाह के पश्चात इस राज्य का शासक बन जाएगा। राजा ने कहा, महात्मन, आप किसकी बेटी की बात कर रहे हैं? मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, तो आपकी भविष्यवाणी कैसे सच हो सकती है? साधु महाराज ने उत्तर दिया, राजन, आज से 1 साल बाद आपकी रानी एक कन्या को जन्म देगी और उसी कन्या के साथ इस गरीब मछुआरे के पुत्र के साथ उसका विवाह होगा। विवाह के बाद वही मछुआरे का बेटा इस राज्य का शासक बनेगा। राजा ने साधु की बात को सुनकर खुश भी हुआ और दुख भी हुआ। खुश इसलिए कि उसे पता चला कि हमारे घर एक पुत्री का जन्म होने वाला है, और दुख इस बात का था कि साधु महाराज ने बताया कि उसकी बेटी का विवाह एक गरीब मछुआरे के बेटे के साथ होगा। इस बात पर राजा को बहुत ही गुस्सा आया। राजा सोचने लगा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। राजा ने कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं एक गरीब मछुआरे के साथ अपनी बेटी का विवाह होने दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। विधाता की लिखावट उस पत्थर की लकीर की तरह होती है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने महात्मा से कहा कि मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं भाग्य की लिखावट को बदल सकता हूँ। महात्मा ने कहा कि ठीक है, आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। आने वाले समय में देखेंगे कि क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। यह कहकर राजा साधु को प्रणाम किया और वहां से अपने महल की ओर चल दिया और महल जाकर सोचने लगा कि कैसे क्या किया जाए कि अपनी बेटी का विवाह उस मछुआरे के साथ न करना पड़े। राजा उसके अगले दिन एक भेष बदलकर मछुआरे के घर गए और गांव वालों से मछुआरे के घर का पता पूछा कि मछुआरे का घर कहाँ है जिसके घर एक भाग्यशाली पुत्र ने जन्म लिया है। गांव वाले ने मछुआरे के घर के पता बता दिया। राजा मछुआरे के घर पहुंचकर द्वार पर ही पुकार करने लगा, क्या कोई घर में है? मछुआरा यह आवाज सुनकर घर से बाहर आया और पूछा कि आप कौन हैं? राजा ने कहा, मैं रामू सेठ हूँ। मैंने सुना है कि आपके घर एक बच्चे का जन्म हुआ है जो भविष्य में इस राज्य का राजा बनेगा। मछुआरा जवाब दिया, सेठ जी, आपने सही सुना है। मेरे घर एक पुत्र का जन्म हुआ है जिसके माथे पर एक चंद्रमा का निशान है। एक संत ने मुझे कहा है कि हमारे पुत्र का विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा
और मेरा बेटा इस राज्य का राजा बनेगा। ये मछुआरे से कहा कि जब से मुझे पता चला है कि एक भावी राजा ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है, मैं बहुत ही परेशान हूँ। जब मछुआरे ने पूछा कि किस बात की चिंता है, तो राजा ने चतुराई से कहा, तुम एक गरीब मछुआरे हो। ऐसी स्थिति में तुम भविष्य के राजा की परवरिश कैसे करोगे? क्योंकि एक सामान्य बच्चे और एक राजकुमार की परवरिश में बहुत फर्क होता है। मुझे इस बच्चे को दे दो। तो मछुआरे ने बोला, नहीं सेठ जी, बहुत दिनों के बाद तो हमारे घर में एक बच्चा हुआ है, मैं अपने बच्चे को आपको नहीं दे सकता हूँ। राजा समझाते हुए बोला, मैं तुम्हारे बच्चे को हमेशा के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो तब तक के लिए मांग रहा हूँ जब तक वह राजगद्दी पर न बैठ जाए, यानी कि राजगद्दी के लायक न बन जाए। जब तुम्हारा बच्चा शादी के लायक हो जाएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अपने बच्चे को देने के लिए सेठ ने हामी भर दी। उसको क्या पता था कि ये एक राजा है और मेरे बच्चे को मार डालना चाहता है। मछुआरा अपनी पत्नी के पास जाता है और सारी बात बताता है। तो मछुआरे की पत्नी नहीं मानती है, लेकिन जब मछुआरा समझाता है तब मान जाती है। दोनों पति पत्नी अपने दिल के टुकड़े को लेकर घर से बाहर आते हैं और सेठ के रूप में राजा को अपना बच्चा सौंपते हुए कहते हैं कि सेठ जी, हम अपना बच्चा तो दे देंगे, पर हमारी एक शर्त है। मछुआरे की पत्नी ने राजा से कहा, तो राजा बोले कि ठीक है, आपकी सारी शर्त मुझे मंजूर है, बताइए आपकी क्या शर्त है। मछुआरे की पत्नी ने कहा कि जब हमारा बच्चा 16 साल का हो जाएगा तब आपको हमारे बच्चे को लौटाना होगा। सेठ ने कहा, ठीक है, अब बिना देरी किए आप दोनों मुझे अपने बच्चे को सौंप दीजिए। अब मछुआरे दंपति अपने बच्चे के भविष्य के लिए खुशी पूर्वक अपने बच्चे को सेठ के रूप में राजा को सौंप देते हैं और राजा बच्चे को लेकर बहुत खुश था, क्योंकि वह अपनी योजना में सफल ही हो रहा था। राजा बच्चे को लेकर नदी के किनारे पहुंचा। पहुंचकर राजा ने सोचा कि मैं गला घोट कर बच्चे को मार डालूं और उसके बाद इस बच्चे के शरीर को नदी में प्रवाहित कर देता हूँ। जब राजा ने बच्चे का मासूम चेहरा देखा तो उसके दिल की अंतर आत्मा फटकार करके, अरे मूर्ख, इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू इसे मारना चाहता है? निर्दोष के पाप के लिए तो तुझे नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। जब अपनी अंतरात्मा की सुनता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह बच्चे की हत्या नहीं कर पाता है। वह सोचता है कि क्या करे कि जिससे बच्चे की जान भी बच जाए और उसकी बेटी की शादी मछुआरे के लड़के के साथ नहीं हो पाए। बहुत सोच विचार करके राजा ने फैसला किया कि मैं ऐसे एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दूंगा जिसमें इस बच्चे को सांस लेने के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। राजा ने उस बक्से को पानी में बहा दिया जिससे वह हत्या के पाप से बच सके और उसकी बेटी की शादी उस मछुआरे लड़के के साथ न हो सके। इसके बाद राजा अपने महल के तरफ चल दिया और चलते चलते वे सोच रहे थे कि आज मैंने भाग्य की लेखनी को बदल दिया। वे सोच रहे थे कि अब गहरे पानी में संदूक में रखा हुआ बच्चा भी मर जाएगा और मेरी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ नहीं होगा। मैंने आज भाग्य की लेखनी को मिटा दिया। कहते हैं ना कि जिसे भगवान बचाना चाहते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। राजा के द्वारा बहाए गए संदूक में का बच्चा एक सेठ को मिल गया। सेठ ने बच्चे को घर लाया और उसका लालन पोषण करने लगा। देखते ही देखते समय बीतता गया और मछुआरे का बच्चा सेठ के यहाँ 16 वर्ष का एक नौजवान युवक हो गया। एक दिन वह बच्चा जंगल में शिकार खेलने गया था। उसी शिकार के दौरान उसे एक राजा मिले। राजा ने कहा, तुम कौन हो युवक? तो युवक ने जवाब दिया कि मैं एक रामू सेठ का लड़का हूँ। राजा ने जब उस युवक के माथे पर चंद्रमा का निशान देखकर सोचने लगा कि मैंने ऐसा बालक कहीं देखा है, तो उसे यह बात याद आ गया कि मैंने जिस बच्चे को प्रवाहित किया था गंगा में,
उसी बच्चे के माथे पर यह ऐसा निशान था। शायद वही तो बच्चा नहीं। और इसकी पहचान करने के लिए वह युवक से पूछता है, क्या रामू सेठ तुम्हारा अपना पिता है? तुम्हारे माथे पर ये चंद्रमा का निशान कैसा है? लड़के ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं पड़ोस के गांव का निवासी हूँ। मेरे पिता रामू सेठ है, एक समृद्ध सेठ है, और जिस निशान की आप बात कर रहे हैं वह निशान मेरे बचपन से ही है। लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, यूं विशेष कोई कारण नहीं है। राजा ने कहा कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? वह युवक बोला, क्यों नहीं महाराज, जरूर करूंगा, बोलिए क्या करना है। राजा बोला, यह एक पत्र है, क्या तुम इस पत्र को मेरी रानी को ले जाकर दे दोगे? बोला, क्यों नहीं महाराज, जरूर दे दूंगा। राजा ने उस पत्र में युवक को मार डालने की बात लिखी थी कि रानी जैसे ही यह युवक आपको यह पत्र देगा, आप इसको खत्म करवा दीजिएगा। मैं अभी इस राज्य का काम खत्म करके लौटूंगा, तब इस युवक की कहानी बताऊंगा। इसको मार डालना और बहुत ही जरूरी है। इतना बात लिखकर राजा पत्र को लिफाफे में डालकर उस युवक को दे देता है। युवक जब पत्र लेकर जाता है तभी रास्ते में उसे एक जंगल मिलता है, और उस जंगल में बहुत सारे डकैत रहते हैं। सभी डकैतों ने उस युवक को पकड़ लिया, क्योंकि उसे लगा कि यह एक अमीर व्यक्ति है। इसलिए उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़कर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसे मारा पीटा भी। मारने पीटने के कारण युवक वहां पर बेहोश हो गया, और डकैतों को युवक के पास एक पत्र मिला। डकैतों ने जब पत्र को खोलकर पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था कि इस युवक को मार दीजिएगा, जरूर इसमें राजा की कोई चाल है। इसीलिए डाकुओं ने एक दूसरा पत्र लिखा और उस पत्र को बदलकर उस बालक को दे दिया। फिर भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि उस पत्र को लेकर सेठ का लड़का वहां से चल पड़ा, और वह एक दिन बाद राजमहल में पहुंचा और उसने महारानी से कहा कि रानी साहिबा, महाराज ने आपके नाम यह संदेश भेजा है, कृपया इस पत्र को पढ़े और मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दे। महारानी ने जब पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि यह लड़का बुद्धिमान और आज्ञाकारी है और राजकुमारी से विवाह करने योग्य है। मेरे आने से पहले ही इस युवक का विवाह महारानी आप राजकुमारी से करवा दीजिएगा। रानी ने सोचा कि महाराज को इस लड़के में क्या दिखी कि वह राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए हैं, और उन्होंने इतनी जल्दी राजकुमारी से विवाह करने का आदेश दे दिया है। कैसे महाराज एक अनजान व्यक्ति के साथ राजकुमारी का विवाह करने की अनुमति दे सकते हैं? लेकिन फिर उसने देखा कि पत्र पर राजा के हस्ताक्षर और मोहर लगे हैं, और उसमें लिखा था कि मैं राज्य से आकर सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। रानी ने राजा की अनुमति को स्वीकार किया और एक पंडित को बुलवाया और राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ करवा दिया। इस तरह वह लड़का राजा वहां का दामाद बन गया और राजकुमारी के साथ विवाह करके राजमहल में खुशी पूर्वक रहने लगा। समय पश्चात राजा ने अपने कार्यों को निपटा कर राजमहल पहुंचे तो वो देखते हैं कि वह लड़का राजमहल पर अपना हक जमाए बैठा है और वहां का राजा बन गया है। तो उसके हैरानी का कोई ठिकाना न रहा, और राजा हैरानी से अपनी रानी से आकर पूछता है कि आपने राजकुमारी की शादी इस युवक के साथ कैसे कर दी? तो राजकुमारी जवाब देती है कि आपने ही तो पत्र में लिखा था कि इस जल्द से जल्द राजकुमारी का विवाह इस लड़के से कर दीजिएगा, और मैं अपना काम निपटा कर आऊंगा तो इसके बारे में सारा समाचार आपको दूंगा। फिर मैंने इस चिट्ठी पर आपके हस्ताक्षर और मोहर देखे तो मुझे लगा कि आप किसी कारणवश कह रहे होंगे, तो मैंने राजकुमारी की शादी इस युवक के साथ कर दी।
राजा ने तुरंत रानी को चिट्ठी मंगवाई और चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि जल्द से जल्द इस युवक की शादी राजकुमारी से कर दीजिएगा और मैं आऊंगा तो सारी बात इस युवक के बारे में बताऊंगा। पत्र में लिखी गई बातों को पढ़कर राजा क्रोधित होता है और उसे लगता है कि इस पत्र को बदल दिया है इस युवक ने। इसी कारण राजा क्रोध से भर जाता है और सैनिकों को आदेश देता है कि उस युवक को पकड़कर मेरे सामने लाओ। राजा के सैनिक राजा की आज्ञा का पालन कर उस युवक को तुरंत यहाँ पर राजा के सामने पकड़कर लाते हैं। तो राजा ने मछुआरे के बेटे से कहा कि तुमने मेरी बेटी के साथ विवाह करने की हिम्मत कैसे की? तुमने मुझे धोखा दिया है और मेरे राज्य में धोखाधड़ी की सजा मौत ही होती है। मौत के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें किसी भी हाल में अपना दामाद नहीं बना सकता, चाहे तुम गरीब मछुआरे के बेटे हो या नहीं। मैं देखता हूँ तुम कैसे इस नगर के राजा बनते हो। और ऐसा कहकर राजा ने अपनी तलवार उठा ली। तलवार को देखकर राजकुमारी उनके सामने आ खड़ी हुई और उनसे कहा कि पिताजी, जिस पर आप तलवार चला रहे हैं वह मेरे पति हैं। उन्हें मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। इस बीच राजमहल में एक सैनिक आया और राजा से कहा कि बाहर एक महात्मा आए हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा ठीक है, महात्मा जी को अंदर बुला लो। सैनिक ने तुरंत महात्मा जी को अंदर बुलाया। राजा ने उठकर महात्मा को प्रणाम किया और पूछे, बोलिए महात्मा, आप क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं? महात्मा ने कहा, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही महात्मा हूँ जिसे आप 16 साल पहले मिले थे और मैंने कहा था कि एक गरीब मछुआरे के बेटे से आपकी लड़की का शादी होगा। लेकिन आपने कहा था कि आप एक राजा हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन राजा, देखिए, जो नियति में होता है वही होकर रहता है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। राजा संत के इन वचनों को सुनता है तो वह हाथ जोड़कर कहता है कि गुरुजी, आपने सही कहा था कि किसी के भी भाग्य के लिखे हुए को कोई मिटा नहीं सकता है और न ही उसमें परिवर्तन ला सकता है। जो कुछ भी किसी के नसीब में लिखा है वह होकर ही रहता है। राजा बोले कि मैं नियति के सामने पराजित हो गया। राजा ने कहा कि आप सही थे, मैं गलत था। फिर महात्मा जी ने राजा से कहा कि देखो राजन, किसी के भाग्य के लिखे हुए को कोई मिटा नहीं सकता है। जिसके भाग्य में जो होता है वो होकर ही रहता है। अब तुम इसकी चिंता छोड़ो और मछुआरे के बेटे को अपना दामाद मान लो और अपनी गद्दी अपने दामाद को सौंप दो और मेरे साथ वन चलो। असली आनंद तो महादेव की आराधना में है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। इस तरह वह राजा अपनी सारी सत्ता को मछुआरे के बेटे को सौंपकर संत के साथ वह जंगल की ओर चला जाता है। मछुआरे का लड़का वहां का राज्यकाल चलाने लगता है और राजकुमारी और राजकुमार खुशहाली से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। न कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में बोलते समय अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।